स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज की क्लास में आपको ऑपरेटर डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली, है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि अभी तक जितने भी ऑपरेटर आपने वर्क किया, जितने भी ऑपरेटर पे आप पढ़ चुके हो, वो सारे ऑपरेटर जैसे आपने वैल्यू दिया उस पर डायरेक्टली वर्क किए। बट ये जो ऑपरेटर है ना, ये क्या करता है, जो भी वैल्यू दोगे उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उस पर वर्क करेगा। जो फर्स्ट ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, है ना, ये डिस्कस करते हैं। लेट से हमने एक वेरिएबल है n1, उसकी वैल्यू रखा 8 लेट से, और इसको हमने कॉम्प्लीमेंट n1 लिखा, तो कैन यू गेस कि आउटपुट क्या आएगा। देखो 8 का होता है बेटा 100, ठीक है। और इसमें 1 ऐड करो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1001। ये 1001 हो गया, तो इसका डेसिमल वैल्यू होता है 9, तो ये माइनस लग जाएगा, ये पहले प्लस में था ना, इसका निगेट होगा तो माइनस में, तो हमें आउटपुट क्या आने वाला है, -9। देखिए, और यदि -8 रहता तो क्या होता, -8 होता तो क्या होता, ये प्लस माइनस माइनस तो 1 7 हो जाएगा, और वैल्यू माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस। आउटपुट आने वाला है प्लस से। बट ये समझिए बाइनरी में कन्वर्ट करके काम कर रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है। बीट वाइज और ऑपरेटर, हमने कहा था बाइनरी कन्वर्जन पढ़े थे आप, बाइनरी कन्वर्जन करे पढ़े थे घर पे कल। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कहा था ना कि कल घर से पढ़ लेना थोड़ा सा। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सब उनका दिख रहा है फेस। अब देखो n1 और n2 करना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देखो n1 और n2 रिजल्ट क्या आएगा मैं बताता हूँ। देखो बेटा n1 8 का जो बाइनरी वैल्यू होता है ना, वो होता है 100। देखो 1008 का हो गया, ठीक है। और 9 का होता है 1001, 9 का हो गया। अब इन दोनों को और करो, और में हमने पढ़ा था ना क्या, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 होता था सिर्फ। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू मतलब 1, जीरो को फॉल्स, 1 को ट्रू कहते हैं। फॉल्स 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 फॉल्स, तो ये आउटपुट क्या आ गया बताओ, 1001 किसका था, 9 का। तो ये आउटपुट क्या आने वाला है बताओ, 9। समझ में आया। यदि मैं यहाँ पे 4 लिखता तो गेस करो क्या आउटपुट आता बताओ, 4 का। 4 लिखता तो क्या आता बताओ। 4 का होता है अतुल 100, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, तो ये 0000111 होता है 12 का, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12। आया समझ में आपको। तो बाइनरी कन्वर्जन इसीलिए कहा था पढ़ के आना था घर से। कन्वर्ट करके देख लो चाहो तो, वो तो बिन तब यूज करते हो ना कन्वर्ट करने के लिए। देखो, ये देखो इसी का होता है 1 0। अब हम पढ़ेंगे बीट वाइज एंड ऑपरेटर। अब देखो n1 की वैल्यू हमने लिया लेट से 8, और n2 की वैल्यू लेट से n1 की वैल्यू लिया 9, और n2 की वैल्यू लिया 4 8। बताओ क्या आउटपुट आएगा। n1 एंड n2 करना है, एंड परसेंट है ये, बीट बाई n1 एंड n2, तो आउटपुट क्या आएगा। n1 का होता है 1001, 9 का, और 8 का होता है 1000। तो एंड करो, एंड में क्या होता है बताओ, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड में क्या, ट्रू फॉल्स क्या होता था, फॉल्स। ट्रू कब होता था, फिर ट्रू ट्रू। देखो ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, क्या हो गया आउटपुट 100, किसका था, 8 का। आउटपुट हो गया 8, देखो, ठीक है। बट यदि मैं यहाँ पे 4 लिखा होता तो गेस करो क्या आउटपुट आता, 4 लिखा होता तो क्या आता बताओ। यहाँ पे हो गया 100 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू 0 फिल हुई, तो ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। बात आई समझ में। तो बीट वाइज एंड हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, इनको नहीं आ रहा हो समझ में बताएंगे आप, और आ रहा है तो बढ़िया बात है। n1 की वैल्यू लिया लेट से हमने 9, और हमें लिखा n1 लेफ्ट शिफ्ट 2, ऐसे। तो केस करो क्या आउटपुट आएगा बताओ सब लोग। अब इसमें क्या होता है ना, देखो समझो क्या होता है, इसको बताता हूँ। जैसे 9 का होता है 1001 हो गया, अब लेफ्ट शिफ्ट हमने 2 किया,
तो इसकी दो पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हो गई, ये भी लेफ्ट हुई, ये भी लेफ्ट हुआ। तो ये वैल्यू यहाँ आ गया, ये वैल्यू यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, ये वैल्यू यहाँ आएगी, है ना। मतलब ये आउटपुट ऐसे आ गया और दो वैल्यू बीच में ब्लैंक हो गई, तो यहाँ पे जीरो जीरो आ जाता है। तो वैल्यू बड़ी हो गई ना, किसी वैल्यू के पीछे में जीरो ऐड कर दो वैल्यू बड़ी होती जाती है ना। और यदि यहाँ पे तीन शिफ्ट कर दो तो कितनी वैल्यू पीछे आती, तीन। चार कर दो वैल्यू आती, चार। देखिए, देखो 36 का बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दो जीरो है ना बेटा, यहाँ 100 तो 9 का था। देखो यहाँ पे तीन रखेंगे तो देखो तीन पे 72 का बाइनरी कन्वर्ट करके देखो, तो कितनी जीरो है। तो जितना लेफ्ट शिफ्ट करोगे उतने वैल्यू पीछे तीन ऐड होगी, तो वैल्यू बड़ी हो रही है। अब पढ़ेंगे बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ बस पढ़ने मन नहीं लगा, ऐसा क्यों हो रहा है। सिद्धार्थ पढ़ नहीं रहा है मन से, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी। बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है आपके सामने से। 9 हो गया इसका, राइट। जितनी वैल्यू शिफ्ट करेगी ना वो वैल्यू वेस्ट हो जाएगी। देखो दो वैल्यू, दो शिफ्ट कर रहा हूँ तो बचेगा सिर्फ 10। 10 होता है टू का। देखो, यदि मैं तीन शिफ्ट कर दिया तो बचा क्या, सिर्फ वन। और यदि चार शिफ्ट कर दिया तो सब चले गए ना, बचा क्या, आया। बस इतना ही था बिटवाइज, बस खत्म। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। मतलब दो वेरिएबल की यदि मेमोरी एड्रेस सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू। ये दो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अलग है तो क्या रिटर्न करेगा। समझ में आया। अभी तक जो भी आपने पढ़ा सभी ऑपरेटर के अलग अलग स्पेशलाइजेशन थे। उसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर भी कंपैरिजन करने के लिए ही यूज होता है, जैसे ग्रेटर देन लेस देन थे उस तरह से ये भी है। बस ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। ये दो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस सेम है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सेम है तो क्या रिटर्न करेगा। तो अब मुझे आप सभी लोग बताएं, दो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस सेम कब कब होता है। दो वेरिएबल की वैल्यू जब सेम होती है, यही ना पढ़े थे हम लोग। और एक बार और एक चीज और पढ़े थे, कॉपी और क्लोन। कॉपी में मेमोरी एड्रेस सेम होता है, क्लोनिंग में मेमोरी एड्रेस। ये बात पर से पार हो गई सीधा आपके। DF2 की वैल्यू अभी देखो, दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम होगी अलग अलग होगी, बताओ। DF1 इज DF2 तो क्या रिटर्न करेगा बताओ। फॉल्स आ रहा है। और यदि मैं दोनों की वैल्यू सेम रखा तो क्या आ रहा है, देखो ट्रू आ रहा है ना। प्रिंस भाई साहब, ये तो बहुत गड़बड़ बात है आपकी। हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ बात है, आपसे मैनेजमेंट ढूंढ रही है और आप बीच में ज्वाइन करते हैं, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ बात है ना। नहीं यार, बता दो ना, हमें तो बताओ, हमसे भी छुप रहे हो, हम तो बता दो, हम बता दो सर, हम ऐसे करना चाह रहे हैं। अब मेरे से भी छुप रहे हो, मैनेजमेंट मेरे ऊपर हावी हो रही है कि बच्चा रोज क्लास ले रहा है। हमें बता दो जो बात है, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। विकेट बाहर करेगी मुझे लगता है, समय आ गया मेरा। हम्म। अभी बताओ, इज नोट करेंगे क्या आउटपुट आएगा, इज और इज नोट तो थे ना आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इज नोट जस्ट उसका अपोजिट, इज का जस्ट अपोजिट बताएगा, है ना। तो इज क्या बताता था, ट्रू, तो अब क्या बताएगा ये, फॉल्स। ट्रू नहीं, देखो इन दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम है तो अभी इन दोनों की मेमोरी एड्रेस क्या है, सेम है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और ये मेमोरी एड्रेस अलग अलग है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। हम्म। हाँ जी, क्या हुआ। क्या कर रहा है, तो वो पीछे से जय बाबा की कौन बोल रहे हैं जी।
एक देखिए, एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ आप सभी को, ये जो बदमाशियां कर रहे हैं ना, तो आप जब गूगल मीट पे लॉग इन होते हैं, थोड़ी सी बात बता दूं आपको, ये बदमाशियों के पीछे बहुत बड़ा हट करते, देखिए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस सेम है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इन दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, false। तो दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस सेम होती है जब दो वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है। अभी देखो, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इनकी मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगी। आईडी ऑफ df1 यदि दिखाऊं तो ये है, आईडी ऑफ df2 दिखाऊं तो ये है, दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, तो देखो दोनों यहाँ पे लिख रहा है ट्रू, समझ में आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे यदि इज करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो मैंने लगा रखा है इज नॉट लगाने पे क्या होगा ये बताएगा, ट्रू, क्योंकि इज नॉट इज का जस्ट अपोजिट रखे थे ट्रू। अब एक माइंड में आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओवरऑल बात तो वही की जा रही है, दो वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो हमेशा ट्रू आएगा, यदि दो वेरिएबल की वैल्यू अलग हुई तो हमेशा फॉल्स आएगा, यही ना, अभी तक तो यही समझ में आया होगा आपको। बट ऐसा नहीं है, देखो अभी आप समझना ध्यान से चीजों को, जैसे अभी देखो, इनमें तीनों की वैल्यू क्या होगी बताओ, इनमें तीनों की वैल्यू क्या रही होगी, सेम है, देख रहे हो आप सभी को। तो जब भी मैं n1 या n2 करूं, क्या हो गया, क्या किस 11 तीनों कोई क्लास नहीं है, किस चीज की, किस चीज की, 12 बजे से ना, n1 इज n2, देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। बट यदि n1 इज n3 करेंगे तो क्या होप करते हो आप बताओ, तीनों की वैल्यू तो सेम दिख रहा है ना आप, क्या रिटर्न क्या होप करते हो, फॉल्स, क्यों ऐसा, क्या क्यों ऐसा, क्यों बताओ, इनके एड्रेस क्यों अलग है बेटा बताओ, आईडी ऑफ n1, आईडी ऑफ n2, इस तरह से समझना ये चीजें, इन तीनों की मेमोरी एड्रेस दोनों की तो सेम है, तीसरी की सेम नहीं है, इसलिए इनकी ये आ रहा है क्या, फॉल्स। समझ में आया आप सभी को, तो अब क्लियरिफाई हो गया होगा बिल्कुल कि ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है एक्चुअली क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को ही कंपेयर करता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, नेक्स्ट वन इज द, ये वैल्यू की मेमोरी एड्रेस, वेरिएबल की जो मेमोरी एड्रेस है उसको कंपेयर करता है बेटा। या मेंबरशिप ऑपरेटर, ये दो होते हैं, इन और नॉट इन। इनकी थोड़ी ये और स्पेशलिटी है, देखो इनका ये सिंगल एक ऑपरेटर पाइथन में है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर वैल्यू को चेक करेगा कि ये वैल्यू है या नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो ऑपरेटर है हमारा, मेंबरशिप नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर मल्टीपल मेंबर बेटा, उसके अंदर एक्सेस करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आया आप सभी को। जैसे लेट से आपको एक लिस्ट दिया हमने, देखिए जैसे एक लिस्ट दिया df1, इसमें देखो मल्टीपल मेंबर है, क्या आप सब लोग इस बात से एग्री हो मेरी, इस मेरी बात से सब लोग एग्री हो। अब इसमें से मैं पूछूं कि अब देखो, यदि हम आपसे पूछें कि 101 इसके अंदर है या नहीं, तो यदि इस ऑपरेटर के अंदर एबिलिटी होगा तभी नहीं चेक करके बता पाएगा। जैसे इस क्लासरूम में कौन है कौन नहीं है तो वही बता पाएगा जिस क्लासरूम में एक्सेस होगा, जिसको जिसको इस क्लासरूम की एक्सेस नहीं हो कुछ बता नहीं पाएगा। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल इसके अंदर इतनी जो वैल्यू दिख रही है आपको, तो इसमें से 101 को चेक कर पाना है या नहीं, कैसे चेक होगा, जब ये एक्सेस होगा तो इन ऑपरेटर इसके अंदर से एक्सेस करने की एबिलिटी रखता है। तो अभी देखो 101 इसके अंदर है या नहीं बताओ, नहीं है, देखो बेटा क्या रिटर्न करेगा ये false। और यदि होगा तो क्या रिटर्न करेगा, देखो 11 है ना तो क्या रिटर्न कर रहा है, समझ गए। इवन देखो यहाँ पे नोटिस करना, ये भी एक मल्टीपल मेंबर वाला एलिमेंट्स है, यदि मैं यहां से लिखूं m इन df तो क्या रिटर्न करेगा, देखो। और यहाँ पे जस्ट नॉट ही लिख दो क्या रिटर्न करेगा बताओ। और यदि मैं यहाँ पे जेड लिख दूं तो क्या आएगा बेटा बताओ सोच के, जेड नॉट इन df, तो जेड रियल में df में नहीं है, ऐसा सही है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्लियर हुआ। तो ये वो डेटा टाइप है, सॉरी ये वो ऑपरेटर है जिसको मल्टीपल मेंबर में एक्सेस करने की एबिलिटी है, लिस्ट टपल स्ट्रिंग सब नहीं। क्या ये डिक्शनरी में, यदि मैं आपसे दिखाऊं ध्यान से देखना एक चीज और लास्ट, ये क्वेश्चन था एक इंटरव्यू का, एज एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस वालों से कर देगा मोर देन वन, ऐसा थोड़ी है, देखो देखो देखो
देखो आप, अब मैं आपसे पूछूं कि किशन अब इज डीएफ1, तो हमें आउटपुट क्या आएगा बताओ सब लोग। किशन इन डीएफ1, सोच के समझ के बताना बेटा, वर्बली ऐसा आउट यस नो आंसर बताना सिखा दो। क्या आंसर है बताओ। इन लगाया तो क्या आउटपुट आएगा बताना एक बार। बताओ सब लोग क्या आउटपुट आएगा, कैन गेस व्हाट विल बी अवर आउटपुट। डिक्शनरी डायरेक्टली की एक्सेस होता है। अगर हम इसको 101 डाल तो की डायरेक्टली एक्सेस होता है, और यदि मुझे मैं आपसे पूछूं कि मुझे वैल्यू भी चेक करना है तो कैसे करोगे बताओ। तो मुझे ये भी एक किसन को चेक करना ही है तो क्या करोगे। क्या हमने पढ़ा था ना, df1 डॉट वैल्यूज, जब वैल्यू लिखते थे तो सारी वैल्यू एक साथ आ जाती थी ना। तो अब देखो रिटर्न कर लेगा। समझ में आया नहीं आया, क्या हमें प्रॉपर्टी क्लियरिफाई हुआ। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर से करके आना है, इसी दोनों ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है बेटा। अब मुझे df1 से वो डेटा चाहिए जो df2 में नहीं है। घर से करके आएंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका ऑपरेटर की स्टोरी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डेटा। अब नेक्स्ट देखो, इस डीएफ1 में से वो एलिमेंट लाना है जो डीएफ2 में नहीं है। डीएफ2 में जो एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी के डेटा एलिमेंट अभी करना है। नहीं, घर से कल, नेक्स्ट क्लास है। आगे बढ़े। डीएफ1 वाले एलिमेंट चाहिए हमें, डीएफ मतलब डीएफ2, डीएफ1 का वो एलिमेंट चाहिए जो डीएफ2 में नहीं है, जो सिर्फ डीएफ1 में सेपरेटली। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ध्यान से देखिए, अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट वन इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये क्या होता है सुन लीजिएगा। Now we are discussing about input, नया टॉपिक। अपनी वजह से यूजर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज आउटपुट देना है, तो हम क्या यूज करते हैं। जैसे देखो, अभी तक आउटपुट तो आ रहा है, हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज आउटपुट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो पाइथन में आउटपुट फंक्शन प्रिंट को कहा जाता है, मतलब कंसोल पे, कंसोल मतलब ये जो डिस्प्ले दिख रहा है ना, इसको कंसोल कहा जाता है। कंसोल पे यदि आउटपुट दिखाना है तो हमें यूज करना पड़ेगा आउटपुट फंक्शन का। तो पाइथन में आउटपुट फंक्शन प्रिंट को कहा जाता है, प्रिंट इज अवर आउटपुट फंक्शन, प्रिंट, ऐसे यूज होता है। और यदि आपको कंसोल से इनपुट लेना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन ये हुआ हमारा इनपुट फंक्शन। पाइथन में इनपुट को इनपुट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे पहले एन वन की वैल्यू लिया 20, यहाँ पे देखो बातें ना करो सब। एन टू की वैल्यू लिया लेट से हमने 24, ठीक है, लेट से हमने रखा 20। अब यदि मैं दोनों की रिजल्ट दिखाना हो मुझे, तो ऐड एन वन प्लस एन टू और ऐड किया, ये आउटपुट आ तो रहा है, फिर हमें प्रिंट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। एक चीज बताओ, जैसे 54 है, तो ये आप टेक्निकल पर्सन हो, आपको पता चल गया दोनों के एडिशन किया हुआ है, तब ना बता पा रहे हो। एक नॉर्मल पर्सन को यदि मैं ये दिखाऊं 54, तो उसको ये कोड देखे क्या समझ में आएगा, नहीं भी आ सकता है। ये तो सिंपल कोड है, तो लेट से आ भी गया, बट लेट से कॉम्प्लेक्स कोड होता तो उसे समझ नहीं आता। बट यहाँ पे यदि कितनी भी कॉम्प्लेक्स कोड होता, बट यहाँ पे यदि ऐसे लिखा होता एडिशन इज इक्वल टू 54, तो कभी भी किसी को कंफ्यूजन होगा बताओ।
नहीं होगा। इस तरह से कस्टमाइज में यदि हमें रिजल्ट दिखाना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रिंट फंक्शन। समझ गए? तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो आप लगाओगे प्रिंट, और यदि देखो प्रिंट के अंदर यदि स्टेटमेंट, ये जो एडिशन इज इक्वल टू, ये क्या है, का स्टेटमेंट ही तो है। तो स्टेटमेंट को हमेशा डबल कोड या सिंगल कोड में लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एडिशन इज इक्वल्स टू, देखो ये पूरा स्टेटमेंट को हमने डबल कोट्स में रख सकते हैं, सिंगल कोट्स में रख सकते हैं। इसके बाद कॉमा, देखो ये 54 क्या है बताओ सब लोग, 54 क्या है, इस ऐड की वैल्यू है। तो अब जो ये ऐड क्या है, वेरिएबल इसकी वैल्यू है। तो वेरिएबल को हमेशा सिंगल कोड या डबल कोड से बाहर रखेंगे। देखो एडिशन एक स्टेटमेंट था, मतलब एक स्ट्रिंग था, इसलिए उसे डबल कोट्स में रखा। वेरिएबल को हमेशा बाहर रखते हैं डबल कोट से। देखो आउटपुट आ रहा है एडिशन इज इक्वल टू 54। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, प्रिंट, ये डबल कोड या सिंगल कोड एरिया आपका एरिया, इसमें आप किसी भी तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या कुछ भी ऐसा होने के चांस नहीं है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एडिशन ऑफ N1 एंड N2 इज, देखो अब यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है दोनों का, तो यहाँ पे हम ऐड भी लिख सकते हैं, या बेटा आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी दे सकते थे N1 प्लस N। तो प्रिंट अभी तक वेरिएबल को प्रिंट कर रहा था, अब देखो एक्सप्रेशन को भी वैल्यूएट कर देगा। देखो कर दिया वैल्यूएट, यस और नो, समझ गए? अब यहाँ पे देखो N1 की जगह पे N1 की यदि वैल्यू रहती, जैसे यहाँ पे लिखा रहता था एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ 35 एंड 20 इज 54, तो ज्यादा अच्छा होता, ये सुनो। तो कैसे करेंगे, देखो फिर से प्रिंट, यहाँ पे सिंगल कोड लगाया, एडिशन ऑफ, देखो अब यहाँ पे वेरिएबल की चाहिए, तो वेरिएबल के लिए बाहर आए, हमने वेरिएबल को वेरिएबल को डबल कोड से बाहर रखा। फिर इज, फिर सिंगल कोड इज, फिर यहाँ पे वेरिएबल चाहिए तो इनटू N1 एंड N2 ना, सॉरी इज नहीं एंड। देखो वेरिएबल को हमेशा बाहर रखेंगे सिंगल कोड डबल कोड से। एज, देखो हमने एज क्या होना चाहिए, N1 प्लस एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा आपको, डबल कोड सिंगल, इससे एक आसान तरीके से लिख सकते हो, ऐसे देखो प्रिंट सिंपल, डबल कोड सिंगल कोड दोनों अलाउड है। एडिशन ऑफ, देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू चाहिए ना आपको, यहाँ पे करली ब्रेसेस डिफाइन करो, और फर्स्ट करली ब्रेसेस जीरो से शुरू होता है, एंड N2 सेकंड वेरिएबल, तो यहाँ पे लिखा 1, एज थर्ड का ये वाला 2, 0 1 2। अब डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे देखो फॉर्मेट इसमें, तो जो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है उसमें डाल दोगे फर्स्ट वेरिएबल N1 हमने फर्स्ट में डाला है, तो N1 कहाँ पे जाएगा, जीरो पोजीशन पे। यहाँ पे हमने N2 डाला तो ये जाएगा सेकंड पोजीशन पे, और हमने N1 प्लस N2 तो ये थर्ड पोजीशन पे। मतलब ऐसे देखो, ये जो वैल्यू है वो यहाँ जाएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ जाएगी। समझ में आया क्या? तो हमें आउटपुट क्या आने वाला है बताओ सब लोग, देखो समझ में आया? इसमें फॉर्मेट से आसान हो गया ना, इसमें डबल कोड सिंगल कोड बार बार लिखना पड़ रहा था जो। अब आप बताएं, यदि मैं 1 लिख दिया यहाँ पे और 0 लिख दिया, अब क्या होगा आउटपुट बताओ, अब क्या इम्पैक्ट होगा? अब इसमें क्या होगा इम्पैक्ट बताओ सब लोग, ये 0 1 1 है, ये 0 की वैल्यू यहाँ आएगी, 1 की वैल्यू यहाँ जाएगी, तो ये यहाँ आएगा। ये इंडेक्स नंबर समझो आप इसको, इंडेक्स नंबर कॉमा सेपरेट है। समझ में आया? आया समझ में सबको या नहीं है बताइए? हाँ हाँ। और देखो ये, हम्म, हाँ वही कस्टमाइज में रिजल्ट दिखा रहे हैं ना। देखो ये आपको ऐसा नहीं कि 0 1 2 मैंडेटरी लिखना है, ये आपको बाई डिफॉल्ट मैंने समझा दिया। ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 0 होता है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1, और बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 2। बाई डिफॉल्ट तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो जो भी दोगे वो फर्स्ट वाले में जाएगा, सेकंड वैल्यू बाई डिफॉल्ट सेकंड वाले में जाएगा, थर्ड वैल्यू बाई डिफॉल्ट थर्ड वाले में जाएगा। समझ में आया नहीं है बताओ सब लोग? और इससे भी आसान तरीका है एक और, प्रिंट यहाँ पे एफ लगा दो स्टार्टिंग में, फॉर्मेट फंक्शन का एडवांस है ये, एडिशन ऑफ N1, तो N1 के लिए करली ब्रेसेस के अंदर देखो, अब वेरिएबल यहाँ पे चाहिए ना, तो करली ब्रेसेस में लिख दो N1, एडिशन ऑफ N1 एंड करली ब्रेसेस ऑफ N2 लिख दिया, इज करली ब्रेसेस ऑफ N1 प्लस N। फॉर्मेट का ही,
देखो अब पाइथन क्या करेगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस का एरिया उसको वेरिएबल जैसा ट्रीट होगा, है ना। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे n2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे n1 प्लस n2 की वैल्यू आएगी, देखो। बट यदि ये फॉर्मेट फंक्शन आपने नहीं लगाया तो पाइथन उसको नॉर्मल मैसेज समझ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें से कौन सा तरीका आपको ज्यादा आसान लगा बताओ? ये वाला ना ज्यादा आसान लगा। अब मैं कहूँ कि एक लाइन मुझे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे क्या? जैसे देखो हमने लिखा प्रिंट, फॉर्मेट लगा दिया आगे में, एडिशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2 हो गया, देखो एडिशन। आगे बढ़े फिर लिखा हमने सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो गया, n1 इंटू n2 हो गया, n2 हो गया। देखो आप तो, हाँ ये से मत बताइए। हाँ हाँ, क्या? हाँ मैं डुप्लेट नहीं हूँ, बताओ आप। ठीक है ठीक है, तो आप आज तो मैं थोड़ी देर में, कब तक आ पाओगे आप? कल आप आ जाओ, मैं कल फ्री हूँ, कल आप आ जाओ इवनिंग में 4 o'clock तक। यहाँ तक देखो सब लोग, ये समझ में आया आपको? एक सिंगल लाइन में सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए। अब देखो एक चीज और, जैसे मैं चाहता हूँ एडिशन के नीचे ये वाली चीजें हो, उसके नीचे ये वाली हो, उसके नीचे, मतलब आप नेक्स्ट लाइन में हो। इसके लिए व्हाइट स्पेसेस यूज करते हैं, स्लैश एन। तो यहाँ पे यदि देखो एडिशन के नीचे ये वाली लाइन आ गई, देख रहे हो ना सब लोग? देखो अब इसके नीचे ये लाइन चाहिए तो आप यहाँ इसके आगे स्लैश एन लगा दोगे, तो स्लैश एन के बाद वाली लाइन न्यू लाइन में देखो जनरेट हो गया। अब इसके बाद डिवीजन को न्यू लाइन में है तो इसके आगे स्लैश एन लगा दो, देखो ये वाली लाइन में न्यू लाइन में आ गई। हम्म, यहाँ से समझ में आया सबको? आया? अब एक पॉइंट है मेरा बेटा, समझना सब लोग देखिए, यहाँ पे देखना मेरा एक पॉइंट है। देखो जैसे कि यदि ऐसा सिनेरियो होता तो क्या होता, जैसे देखो n1 की वैल्यू हमने लिया 10 और n2 की वैल्यू लिया हमने 3। अब क्या होता देखो, रिजल्ट डेसिमल के बाद कितनी ज्यादा आ रही है, दिख रहे हो? डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहता हूँ तो क्या करोगे? हम यूज कर सकते हैं राउंड, बताया था ना मैंने आपको अर्थमेटिक फॉर्म में, राउंड लगा देंगे। एक्सप्रेशन दिया और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट्स। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, यदि पॉइंट चाहिए तो क्या लिखते हो? 1 डिजिट्स, है ना। और इसको करना हो तो कैसे करोगे? देखो इस सिनेरियो में, इसमें करना हो तो कैसे करोगे? देखो इसमें तो ऐसे करोगे तो ये रिजल्ट आ रहा है, देखो। अब इसमें कैसे करोगे? नहीं नहीं, इसको तो ठीक है, नहीं इसको तो ठीक है, इस वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। चुप हो जाओ, अभी वहां पहुंचे नहीं, पहले से बोल रहा है। देखो इस सिनेरियो में देखो, ये तो अलग है ना, ये डॉट फॉर्मेट वाला है, ये अलग वाला है। देखो इसमें कैसे ठीक करोगे? तो इसमें ऐसे होता है कोलोन .2f, देखो ऐसे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, कोलोन 1f, देखो 1 डिजिट्स ऐसे। समझ में आया? ये दो तरीके हैं, ये फॉर्मेट आया समझ में? अब बातें हो गया समझ में? ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं इनपुट फंक्शन। तो देखो यूजर से इनपुट लेना हो तो हम क्या यूज करते हैं? इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। देखो अब यूजर से यदि इनपुट लोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर रखोगे ना, एक वेरिएबल ले लो पहले, फिर इनपुट लगाओ इसके आगे। देखो इस कोड को रन कराए, जैसे देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ गया ना, जब तक इसको वैल्यू दोगे नहीं ये क्लोज होगा नहीं। वैल्यू दिया, अब देखो डीएफ की वैल्यू क्या होगी बताओ? 66। दोबारा इस कोड को रन करा, यहाँ पे आ गया मोहन, इंटर किया, डीएफ की वैल्यू क्या होगी? मोहन। अब देखो एक चीज प्रॉब्लम है क्या, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे ही कोड को रन किया, यहाँ पे कोई मैसेज लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आता कि इंटर नेम, इंटर कुछ, तो प्रॉपर समझ में आता। तो इसके लिए यहाँ पे भी हमें क्या स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? तो यस यू कैन। देखो
आप यहाँ पे भी स्टेट डबल कोट सिंगल कोट भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो डियर यूजर इंटर योर नेम। नहीं इसमें जब ये तो मैसेज है ना, मैसेज को तो हमें सही इसमें देना ही पड़ेगा। ये तो स्टेटमेंट है ना, इसको तो डबल कोट्स में ही देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा आपने मोहन, देखो अब देखो ध्यान से, ये सिर्फ मैसेज है, ये डीएफ की वैल्यू नहीं है। डीएफ की वैल्यू कौन सी होगी, जो आप इसमें लिखोगे बॉक्स के अंदर। अब डीएफ की वैल्यू क्या हो चुकी है, देखो दोबारा हमने चला, यहाँ पे लिखा हमने किशन, तो यहाँ पे देखो डीएफ की वैल्यू क्या हो चुकी है, किशन। अब हम आगे बढ़े, अब हमने लिखा यहाँ पे कि डियर यूजर इंटर योर एज, यूजर ने अपना इंटर एज किया, देखो 44। अब एक प्रॉब्लम है, देखो डीएफ की वैल्यू था एज क्या होना चाहिए, इंटीजर ना, बट इसका डेटा टाइप चेक करो क्या बता रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या लेता है, इनपुट स्ट्रिंग में। और मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं बताओ, टाइप कास्टिंग, वेरी गुड। यहाँ पे इंट ऑफ डीएफ लिख सकते हैं ना ऐसा, देखो बन गया। तो ये काम आप यहाँ अलग से ना लिख के यहाँ पे ही कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि यूजर जो इंटर करेगा वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें आ जाएगा। देखो देखो ये बाय डिफॉल्ट, ये लिखने की अब जरूरत नहीं है। देखो अब इसको देखो बाय डिफॉल्ट इंटीजर में ही आ रहा है, देख रहे हो ना। बट अब यदि मुझे, मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ से यूजर से लिया, डियर यूजर इंटर फर्स्ट नंबर, डियर यूजर इंटर फर्स्ट नंबर, पहला ये नंबर यूजर इंटर करेगा, फिर हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे यूजर दूसरा नंबर इंटर करेगा, है ना। सेकंड नंबर इनटू, इन दोनों के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हम पढ़ रखे हैं, ये वाली लाइन यूज कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोग को। कोड रीयूज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सबको, ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा ना किसी में। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कोड रन कराया, यहाँ पे रखा 44, दूसरा नंबर इंटर किया 22, कोई एरर नहीं है, प्रॉपर चल रहा है। बट क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा दो नंबर इंटीजर ही इंटर करें, पॉसिबल है ना कि एक नंबर फ्लोट कर दे, तो अब क्या होगा बताओ, एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग है और फ्लोट में है, ये एरर, ये देखो एरर आ रहा है, क्यों आया, क्योंकि ये फ्लोट में नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या देखो कितनी परेशानी वाली बात है, क्या ये पॉसिबल है कि हमें पता होगा कि ये ऐसा भी तो हो सकता है पहला नंबर ही फ्लोट हो, दूसरा नंबर फ्लोट हो, दोनों फ्लोट हो, दोनों इंटीजर। तो क्या सबके लिए अलग अलग हम कोड लिखेंगे, नहीं, तो इसके लिए यूज होता है इवेलुएट, इवेल फंक्शन, जो ऑटोमेटिकली इंटीजर को इंटीजर समझेगा, फ्लोट को फ्लोट समझेगा। मतलब आप, बट इंपॉर्टेंट क्या, इवैल के का स्पेशलिटी है कि उसमें जो भी दोगे ना वो डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है। इवैल के अंदर जो भी दोगे वो कैसे लोगे, कैसे पास करोगे ये पैरामीटर, स्ट्रिंग में। और इनपुट में बाय डिफॉल्ट कैसे होता है, स्ट्रिंग में। इनपुट में जो भी इनपुट फंक्शन जो भी एक्सेप्ट करता है किसमें करता है, स्ट्रिंग में। हमारे लिए काम आ जाएगा इवैल। देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा 2+3, ये इसका काम है, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन का काम करता है। तो ये जहां पे आप ये जो इंट और फ्लोट लिख रहे थे ना, इसके जगह पे आपको इवेल लिख दो, ये ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि ये इसको किस में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो इंट हम लगा रहे हैं ना, ये अननेसेसरी, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इवेल। इवेल क्या करेगा कि आप इंटीजर दो तो ऑटोमेटिकली समझेगा इंटीजर, जैसे देखो अभी इंटीजर दिया हमने, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब एक इंटीजर दो दूसरा फ्लोट दो, तब भी ये समझ जाएगा कि ये फ्लोट है, देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली समझेगा ये, देखो दोनों फ्लोट दे दो तब भी समझेगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, वो समझ, ये फंक्शन है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे केसेस में। देखो आया समझ में, वैलिडेट। हाँ, स्ट्रिंग जब भी पास करोगे तो डबल कोट्स में दोगे, तभी इसको स्ट्रिंग समझ पाएगा। हाँ आया समझ में, वैल्यू में जब भी स्ट्रिंग पास करोगे तो डबल कोट्स में पास करोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए सब लोग। दिस इज द यूज ऑफ। अब एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे यहाँ पे, चुप हो जाओ यार, बड़ी बहुत बदमाशी करते हो आप, डिस्टर्ब बहुत होता हूँ मैं आपसे, अननेसेसरी बातें करते रहो तो इतना डिस्टर्बिंग है ना। एक तो हंसी भी इतनी गंदी है ना कि सुनने का मन नहीं किया, थोड़ा सुन अच्छा लगे तो सुनू भी मैं, इतनी बकवास सी, हिंसा आ गया, मतलब बस उठ के चला जाओ ऐसे होता है। रुको रुको, बताता हूँ उनको ना, थोड़ी बातें करते हैं।
देखो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यूजर है ना, यूजर की जगह पे यूजर का नेम दिखाओ। जैसे एक देखो बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन में आपने ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट के अंदर फॉर्मेट फंक्शन लगा ले रहे हो, है ना। क्या इनपुट में हम फॉर्मेट फंक्शन लगा पाएंगे? मैं ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए एनएम नेम का, जहाँ पे यूजर से पहले उसका इनपुट ले ले रहे हैं। देखो कुछ चीजें समझाओ अच्छे से तो उसके पहले शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं होता इनपुट आउटपुट फंक्शन जो आप चुप हो गए पढ़ के खुश हो गए। चुप रहोगे तब तो मैं समझा पाऊंगा और भी चीजें जो एक्सप्लोर कर पाऊंगा। एंटर योर नेम, तो यूजर अपना नेम एंटर करेगा यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यूजर ने नेम एंटर किया वो यहाँ पे प्रिंट कराऊं, कि अब यूजर के सामने जो आउटपुट जो मैसेज जाए डियर, और जो यूजर ने नेम लिखा है वो लिखा हुआ है। तो क्या, तो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है ना जब ये एनएम की वैल्यू यहाँ पे आ पाए। तो क्या इनपुट के अंदर फॉर्मेट फंक्शन यूज होगा तभी नहीं काम हो बन पाएगा। वेरिएबल की वैल्यू तो वहां तभी आएगी ना जब ये जैसे यहाँ पे फॉर्मेट लगाए हो, तभी ना एन वन एन टू की वैल्यू यहाँ पे ला पा रहे हो। यस और नो? तो क्या ये इनपुट में पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है। यहाँ पे क्या लगा सकते हो? एन एम। ये चीज पाइथन 3 बना लो, ये आप यही स्नैप बना के काम चलेगा आपका सुनील। नहीं नहीं, हम समझ रहे बेटा है। इंटरव्यूअर को भी यही स्नैप दिखाइएगा। इतने इरिटेटिंग बच्चे हैं ना, मत कहो। देखो अब देखो यहाँ पे यूजर ने अपना नाम एंटर किया किशन, ध्यान से देखो आ रहा है ना डियर किशन लिखा हुआ। ये किशन की वैल्यू यहाँ पे आ गई ना। देखो डियर किशन फाइंड द फॉलोइंग आउट। समझ में आया सबको या नहीं है बताइए? स्लैश ठीक है यूज होता है बेटा वन टैब स्पेस के लिए, वन टैब। और एक चीज और बता देता हूँ, आप इमोजी वगैरह भी इसमें प्रिंट कर सकते हो। देखो बताता हूँ कैसे। चलिए, टैब से पहले एक और स्पेस है ना, इनके बाद अगर हमने स्पेस देके किया है टैब का, वो स्पेस उड़ा है। देखो आ गया ना सब। अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से रुक जाओ ना, बताते हैं बात करते हैं। बताता हूँ सब। एक चीज और आप कर सकते हो, देखो स्लैश एन थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और विंडो डॉट यहाँ से जिस तरह की इमोजी लगाना चाहो लगा लो। देखो विंडो डॉट, देखो 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 आ रहा है ना यहाँ पे देखो इमोजी प्रिंट कर दिया ना। इस तरह से क्लियर हुआ सभी को या नहीं हो बताइए सब लोग? डन। तो ये हमारा फ्लो है इनपुट आउटपुट फंक्शन का। क्या क्लियर हुआ आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन या नहीं हुआ बताइए? इमोजी, विंडो डॉट बेटा, विंडो डॉट, विंडो डॉट। यस, मिनट में खत्म हो रही है बेटा ये क्लास, तो खत्म हो गई है। ये 11 बजे चल रही थी, बाकी क्लास स्टार्ट होगी सिक्वल वाली, अब शुरू हो रही है। हाँ हाँ अभी होने वाली है, बस 2 मिनट में स्टार्ट हो गई। आया समझ में सबको? सी द वर्किंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप घर पे पढ़िएगा। आप एक काम करना घर पे, क्या करना, यूजर से एक सेकंड बाद में, यूजर से आप उसके सारे डिटेल एंट्री करवाना। जैसे आप देखियो ना, एंटर योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ, और उसको प्रॉपर मैसेज देना। माई, जैसे यूजर का इंट्रोडक्शन नहीं होता, माई सेल्फ दिस वन, माई सेल्फ, जैसे आपका जो वो बनता है। आपने देखो कि बहुत सारे एप्लीकेशन हुआ है जिसपे आपकी सीवी बन जाती है। आप डिटेल फिल करो, सीवी बन गया फटाफट। तो उसी तरह से आपको एक बनाना है इनपुट बॉक्स जिससे यूजर से इनपुट करता जाए, और उसमें आप ऐसे सेट करो प्रिंट को कि ऑटोमेटिकली उसका पूरा इंट्रोडक्शन बन गया आ जाए सामने। समझ में आया? एक बार ट्राई करना। इस चीज और होता है प्रिंट में, बोल्ड भी कर सकते हो आप, एक बार देखना गूगल पे ढूंढना, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। नहीं कंट्रोल भी नहीं काम करता। प्रिंट फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझना है कल, अब नेक्स्ट क्लास में चलोगे कंट्रोल स्टेटमेंट की ओर। तो एक बात हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, कि अभी तक जो भी चीजें पढ़ रखी है पढ़ाया हूं मैं वो